क्या आप जानते हैं कि आप जिस तरह से पानी पीते हैं वो धीरे धीरे आपकी सेहत को या तो बना रहा है या बर्बाद कर रहा है। पानी, वो तरल जिसे हम हर दिन पीते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, वही अगर सही तरीके से पिया जाए तो शरीर की सारी गंदगी बाहर निकाल सकता है, पेट की हर बीमारी ठीक कर सकता है और मन को भी शांति दे सकता है। लेकिन अगर गलत तरीके से पिया जाए तो वही पानी आपकी पाचन शक्ति को खराब करता है, जोड़ों में दर्द लाता है और धीरे धीरे शरीर में जहर बन जाता है। आज हम जानेंगे पानी पीने के उस सही विज्ञान को जिसे आज भी 99% लोग नहीं जानते। पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाला द्रव्य नहीं है, ये शरीर का मूल आधार है। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है, लेकिन यह पानी हर अंग में अलग अलग भूमिका निभाता है। मस्तिष्क में सोचने, याद रखने और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए पानी जरूरी है। मस्तिष्क का लगभग 80% भाग पानी से बना है। रक्त का 90% पानी है। यह पानी ही शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन, पोषण और ऊर्जा पहुंचाता है। जोड़ों में हड्डियों के जोड़ आपस में टकराते नहीं क्योंकि वहां पर एक चिकनापन है, वह होता है जल के कारण। पाचन में पेट में बनने वाला पाचन रस, एंजाइम और पित्त सब कुछ पानी पर निर्भर है। यानी पानी नहीं तो जीवन नहीं। ये सिर्फ कविता नहीं, शरीर का विज्ञान है। प्यास लगना शरीर का बहुत आखिरी चेतावनी संकेत है। जब शरीर में जल की कमी बहुत अधिक हो जाती है तब जाकर आपको प्यास लगती है, लेकिन उससे पहले भी शरीर कई संकेत देता है। मुंह सूखना, थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना, आंखों में जलन, कब्ज। अगर आप सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं तो इसका मतलब है आप रोज अपने शरीर को धीरे धीरे डिहाइड्रेट कर रहे हैं। अब एक बहुत आम गलती, लोग भोजन करते समय पानी पीते हैं, कभी बीच में, कभी बाद में, तुरंत। ये आदत देखने में मामूली लगती है, लेकिन यही आदत आपकी पूरी पाचन क्रिया को बिगाड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो शरीर उस खाने को पचाने के लिए कई पाचन रस, डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम बनाता है। इन रसों का तापमान गर्म होता है और वे तेज होते हैं। अब अगर आप खाने के बीच में या तुरंत बाद ठंडा पानी पीते हैं तो उन रसों की ताकत कम हो जाती है और खाना ठीक से पचता नहीं, और नतीजा यह होता है गैस, अपच, भारीपन, थकान, कब्ज, वजन बढ़ना। तो अब सवाल है क्या करें? खाना खाने से 30 मिनट पहले और 40 से 45 मिनट बाद पानी पिएं। खाने के साथ सिर्फ कुछ चम्मच गुनगुना पानी चल सकता है, वो भी जरूरत पर। बहुत लोग चलते चलते, दौड़ते हुए या खड़े होकर पानी पीते हैं। ये एक बहुत गंभीर गलती है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं पानी हमेशा बैठकर, ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे पीना चाहिए। क्यों? जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं, पानी तेजी से शरीर में जाता है, वो पेट की दीवारों से टकराता है, गुर्दों, किडनीज पर दबाव डालता है। जोड़ों में पानी का सही अवशोषण नहीं होता। इससे क्या होता है? घुटनों में दर्द, यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी कमजोर, पाचन शक्ति में गिरावट। बैठकर पानी पीने से क्या लाभ है? शरीर आराम की मुद्रा में होता है, अंगों को सही ढंग से पानी मिलता है, पाचन ठीक रहता है, रक्तचाप संतुलित रहता है। बाजार में ठंडा पानी पीने की आदत, खासकर फ्रिज से सीधा, ये शरीर के लिए धीमा जहर है। क्यों? ठंडा पानी आपके शरीर की प्राकृतिक गर्मी को अचानक गिरा देता है, पाचन रस निष्क्रिय हो जाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, सर्दी, खांसी, थकान और भारीपन बढ़ता है। तो क्या करें? गुनगुना पानी या कमरे के तापमान का पानी सबसे श्रेष्ठ होता है। गुनगुना पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम को शुद्ध करता है और वजन घटाने में मदद करता है। आजकल फैशन बन गया है, ज्यादा पानी पियो, शरीर डिटॉक्स होगा, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता उसकी उम्र, गतिविधि, मौसम, खानपान और स्वास्थ्य के अनुसार अलग होती है। आमतौर पर यह समझें, सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी, बिना कुल्ला किए दिन भर में 8 से 10 गिलास, 2 से 3 लीटर। छोटे छोटे घूंट में पसीना अधिक निकलने वाले मौसम में थोड़ा और भोजन से 30 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पानी। परंतु जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक है। इससे शरीर के खनिज, मिनरल्स पतले हो जाते हैं, किडनी पर दबाव आता है और वाटर इंटॉक्सिकेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। पानी जिसे आप रोज पीते हैं
उसे अगर सिर्फ आदत से नहीं बल्कि समझ से पिएं तो वही पानी दवा बन जाएगा। सही वक्त, सही मात्रा, सही ढंग से पिया गया पानी आपको डॉक्टर से बचा सकता है और आपको हर दिन के भीतर हल्का, शांत और ऊर्जावान बना सकता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप पानी को साधारण रखेंगे या उसे जीवन की शक्ति बना देंगे? कभी आपने सोचा है कि एक ही पानी किसी को सेहतमंद बनाता है और किसी को बीमार? क्यों कुछ लोग रोज भरपूर पानी पीते हैं फिर भी उनके चेहरे पर चमक नहीं होती और कुछ लोग थोड़े से पानी से ही ऊर्जावान रहते हैं? क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ कितना पानी पिया में नहीं है, बल्कि कैसे, कब और किस भाव से पिया इसमें है। ये बात सुनकर कुछ लोग हंस सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए। जब आप बिना मन, बिना ध्यान, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं तो शरीर सिर्फ उसे भौतिक स्तर पर ग्रहण करता है। लेकिन जब आप पानी पीने से पहले उसके प्रति कृतज्ञता का भाव लाते हैं तो वही पानी ऊर्जावान हो जाता है। हर बार पानी पीने से पहले एक पल ठहरें, उस जल को देखें, मन में कहें, धन्यवाद इस जीवनदायी शक्ति के लिए, ये मेरे भीतर ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य लाए। फिर पानी पिएं। यही आंतरिक प्रार्थना उस पानी को संजीवनी बना देती है। सदियों से योगियों और ऋषियों ने एक बात मानी है कि सूर्य की किरणें केवल प्रकाश नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा है। अब जरा सोचिए, अगर आप पानी को उस सूर्य की ऊर्जा से भर दें तो वो पानी सामान्य नहीं रहेगा। सूर्य जल क्या होता है? एक पारदर्शी ग्लास की बोतल लें, उसमें ताज़ा पानी भरें, उसे सुबह 7 से 10 बजे के बीच 1 से 2 घंटे तक धूप में रखें। फिर उस पानी को धीरे धीरे बैठकर और भावपूर्वक पिएं। इसका प्रभाव, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, त्वचा में चमक आती है, मन शांत होता है और अंदर का तापमान संतुलित होता है। विशेष नीली बोतल में रखा सूर्य जल मानसिक संतुलन के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। हम में से अधिकांश लोग पानी कैसे पीते हैं? बोतल उठाई, गले से लगाया, एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म। ऐसा ना करें। शरीर को पानी की धारा चाहिए, बाढ़ नहीं। ध्यान दें, जब आप धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो शरीर के हर अंग को समय मिलता है उस जल को ग्रहण करने का। पाचन तंत्र उसे सही से स्वीकार करता है और कोशिकाएं उसे भरपूर अवशोषित करती हैं। क्या करें? हर घूंट के बीच एक सांस लें, पानी को हल्का चबाने जैसा भाव लाएं, मन वहीं केंद्रित रखें। यही तरीका शरीर के भीतर हाइड्रेशन को सही से पहुंचाता है। पानी जीवन है, लेकिन हर समय नहीं। कुछ विशेष समय ऐसे हैं जब पानी पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। पहला, बहुत ज्यादा भूख लगने पर तुरंत पानी पीना। खाली पेट पानी अच्छा है, लेकिन जब भूख तीव्र हो और तभी पानी पिया जाए तो वह पाचन अग्नि को ठंडा कर देता है। दूसरा, अत्यधिक पसीने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीना। शरीर गर्म है, रोम छिद्र खुले हैं और आपने ठंडा पानी पी लिया तो यह शरीर में शॉक की स्थिति पैदा कर सकता है। इससे हृदय पर असर होता है। तीसरा, अत्यधिक क्रोध या डर की स्थिति में पानी पीना। इस समय शरीर की ऊर्जा विक्षिप्त होती है। उस अवस्था में लिया गया पानी शरीर में सही ढंग से ग्रहण नहीं होता। बेहतर है पहले शांत हो फिर पिएं। चौथा, सोने से ठीक पहले बहुत अधिक पानी पीना यह नींद को प्रभावित करता है। बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। शरीर की सफाई रात में होती है। पानी जरूरी है, लेकिन संतुलित मात्रा में। पांचवा, पानी को पीने से पहले देखना और सूंघना, एक यौगिक क्रिया। यह बात बहुत लोग नहीं जानते कि प्राचीन योगियों के अनुसार पानी को पीने से पहले उसे देखना, महसूस करना और सूंघना एक तरह की ध्यान क्रिया है। क्यों? क्योंकि इससे आपके मन और शरीर का कनेक्शन बनता है। आज हम हर चीज को जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन जल के साथ अगर आप एक पल ठहरे तो आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। तो अब क्या करें? गिलास को हाथ में लें, उसे 3 सेकंड देखें, हल्के से नाक से उसकी महक को महसूस करें, फिर उसे शांतिपूर्वक पिएं। इससे फायदा क्या है? मन वर्तमान में आता है, जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ध्यान का प्रभाव भी बढ़ता है। वो एक संकल्प होगा, शरीर को स्वच्छ रखने का, मन को शांत करने का और जीवन को जागृत करने का। याद रखिए, हर दिन लाखों लोग सिर्फ इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि उन्होंने पानी को हल्के में लिया।
पर आप अब जान चुके हैं कि पानी पीना एक अखलाक है। अब प्रश्न ये नहीं है कि आप कितना पानी पीते हैं, बल्कि यह है कि आप पानी को कैसे जीते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो शरीर तो तर होता है, लेकिन क्या मन भी शांत होता है? हमारा शरीर 70% से भी ज्यादा पानी से बना है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर के जल तत्व पर पड़ता है। योग क्या कहता है? पानी सिर्फ एक पदार्थ नहीं, बल्कि वह चेतना को धारण करने वाला माध्यम है। जैसे शब्द हवा में बहते हैं, वैसे ही भावनाएं जल में रच जाती हैं। इसलिए जब आप ध्यानपूर्वक शांत मन से पानी पीते हैं तो वह जल आपके भीतर शांति, ऊर्जा और स्पष्टता लेकर आता है। जहां शोर ना हो, मोबाइल, टीवी आदि से दूरी हो, एक गिलास ताजा शुद्ध पानी लेकर बैठें। आरामदायक स्थिति में बैठें। सुखासन या पद्मासन हो तो उत्तम। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद कर सकते हैं। पानी का गिलास दोनों हाथों में लें, ऐसे जैसे कोई मूल्यवान चीज हो। गिलास में पानी को ध्यान से देखें, उसके रंग, उसकी गति, उसमें झलकती रोशनी को महसूस करें। सोचें, यह वही जल है जो जीवन देता है। नाक से धीमे धीमे सांस लें, मुंह से छोड़ें। हर सांस के साथ मन को शांत करें। ध्यान अंदर लाएं। मन में कहें, यह जल मेरे तन को शुद्ध करेगा, मेरे मन को शांत करेगा, मुझे भीतर से जागृत करेगा। इस भाव के साथ जल को देखें। यह भावना ही जल को ऊर्जावान बनाती है। हर घूंट को धीरे धीरे लें। स्वाद को महसूस करें। उसे निगलते समय सोचें, यह ऊर्जा मेरे भीतर जा रही है। आंखें बंद करें। शरीर में उस जल की गति को महसूस करें। कहां ठंडक है, कहां गर्मी है, इस पर ध्यान दें। हर बार जब आप ध्यानपूर्वक जल पीते हैं तो आप अपने विचारों की गति को धीमा करते हैं। मन हल्का और स्थिर होता है। पानी हमारे भावों को ग्रहण करता है। इस विधि से जल भीतर प्रवेश करते ही आक्रोश, चिंता और भय को पिघलाने लगता है। यह विधि सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी काम करती है। शरीर के नाड़ियों, एनर्जी चैनल्स में बहाव बेहतर होता है, जैसे कोई नदी की रुकावटें हटाई जाए। सुबह का पहला गिलास अगर ध्यानपूर्वक पिया जाए तो वह पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करता है। जब भी मन विचलित हो, परेशान हो, तुरंत जल ध्यान की यह प्रक्रिया अपनाएं। 5 मिनट में मन शांत होने लगता है। रात्रि के समय जल पीने के साथ ध्यान करने से नींद गहरी होती है, स्वप्नों की अशांति कम होती है। मोबाइल देखते हुए या किसी से बात करते हुए जल न पिएं। क्रोध या घबराहट की स्थिति में तुरंत न करें। पहले कुछ सांसें लें। खाना खाने के तुरंत बाद न करें, कम से कम 30 मिनट बाद करें। ध्यान के दौरान जल की गुणवत्ता सर्वोत्तम रखें। शुद्ध और ताजा हो पानी पीना एक क्रिया है, लेकिन जल ध्यान एक क्रांति है। यह क्रांति बाहर नहीं, आपके भीतर घटती है, जहां जल केवल गले से नहीं उतरता, बल्कि चेतना में उतरता है, जहां हर घूंट एक नई ऊर्जा भरता है और हर घूंट के साथ आप अपने भीतर की शांति को छूते हैं। अब आपको निर्णय लेना है, क्या आप सिर्फ पानी पीते रहना चाहते हैं या उसे ध्यान का माध्यम बनाकर अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है, और जल भी।